हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था, रोजगार देता था। इतिहास उठा के पढ़ो, उसने रोजगार तो दिया था। इन्होंने क्या दिया आपको? आपके बच्चों को नौकरी दी, आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा, आपकी बिजली का इंतजाम करा। केजरीवाल काम आता है आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है। दोस्तों नमस्ते। अभी आप अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। हिटलर भी कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था। क्या मोदी जी ने आप लोगों को नौकरी दी? ये सवाल भाजपा के नेताओं से था। खैर, आज बात युवाओं की। केजरीवाल ने जिस डंके की चोट पर ये बातें कही, हमने बिजली ठीक कर दी, हॉस्पिटल ठीक कर दिए, स्कूल ठीक कर दिए, दिल्ली में 12 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया। बाकी राज्यों की क्या स्थिति है, देश में केंद्र सरकार में कितने पद खाली हैं, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और बिहार की वस्तु स्थिति देख लीजिए कि यहाँ पर कमोबेश हर दिन अभ्यर्थी गर्दनी बाग में या सड़कों पर प्रदर्शन करते दिख जाएंगे नौकरी की उम्मीद में। कई तो ऐसे हैं जो बहाली परीक्षा पास कर चुके हैं, मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और उसके लिए भी आंदोलन ही करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में एक चीज़ और जोड़ लेते हैं। बहुत वायरल है एक लड़का प्रदीप मेहरा, जिसे विनोद कापड़ी जी ने वायरल किया था। उसका वीडियो बनाया था कि वो दौड़ रहा था, गाड़ी में नहीं बैठा क्योंकि उसे आर्मी में जाना है और इस वजह से वो दौड़ रहा है। रात में दौड़ता है क्योंकि सुबह में उसकी ऑफिस होती है और इस वजह से वह नहीं कर पाता है, तो वो रात में ही दौड़ना चाहता है, गाड़ी में नहीं बैठा। वीडियो टचिंग था, हर कोई इसे हाथों हाथ लिया, वायरल भी हो गया, करोड़ों लोगों ने इसे देखा। अब यही वायरल होना उसके लिए कितना मुसीबत हो गया, इसको देखिए। आज भी एक वीडियो मैंने देखा, ये IAS अवनीश सरन जी इसको शेयर किए थे। इस वीडियो में वो दिख रहा है, वो बच्चा, वो लड़का कह रहा है कि मुझे इतनी पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मैं मीडिया वालों से घिरा रहूंगा तो मैं तैयारी कब करूंगा, पढ़ूंगा कब? क्योंकि वायरल चंद दिनों की बात है, आप लोग भूल भी जाते हैं। आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो ये वायरल होकर के भी कुछ नहीं होने वाला है। मतलब जो लोग मतलब ज़्यादा पॉपुलर कर रहे हैं ना, मुझे मतलब इतना भी वो नहीं होना कि फिर ऐसा लगता है ना कि जैसे मतलब मैं ज़्यादा ही ऊपर चढ़ गया हूँ, मैंने 4 कदम दौड़ लगा ली कि मैं मेरे को ज़्यादा ऊपर उठा देंगे तो फिर मैं अपने मेरा गोल है ना, मैं उस पर फोकस नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा इंटरव्यू देना नहीं चाहता हूँ किसी को ज़्यादा। बहुत सटीक बात। और IAS साहब ने भी कहा कि किसी के निजता का सम्मान करना चाहिए। ये निशाना विनोद कापड़ी जी पर हो सकता है, लेकिन आज विनोद कापड़ी जी भी तारीफ के काबिल हैं। उनकी ही कुछ बातों की चर्चा भी करूंगा, फिर सरकार के आंकड़ों की भी चर्चा करूंगा और उसके बाद बिहार की भी चर्चा होगी। विनोद कापड़ी जी को मैं काफी दिनों से फॉलो भी कर रहा हूं। इस बीच में वो कश्मीर फाइल्स के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अचानक से विनोद कापड़ी जी ने जो मुद्दा उठाया, रोजगार का मुद्दा, मोदी जी जरा इनकी ओर देख लीजिए, इन्हें नौकरी दे दीजिए। और प्रदीप मेहरा एक वजह भी बनी कि हाँ, विनोद कापड़ी जी रोजगार जैसे मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। वो अगर कश्मीर फाइल्स के मुद्दे से अगर अलग हट रहे हैं तो इस मुद्दे पर भी खुल करके वो बात कर सकते हैं। प्रदीप मेहरा ने एक उम्मीद तो दी, तो युवाओं ने उनसे कहा कि आप प्रदीप मेहरा जैसे लोग, कई ऐसे युवा हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, आप उनकी मेहनत को दिखाया ठीक है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के लिए जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं उसमें सरकार कितना बाधा बन रही है, उसके कई एग्जाम्पल्स, कई ट्वीट्स विनोद कापड़ी जी को इनबॉक्स में उन्होंने कई ट्वीट्स को शेयर किया, जिसमें से किसी लोगों को जबरदस्ती नौकरी से निकाल दी गई और आर्मी की चर्चा चली थी प्रदीप मेहरा के थ्रू। तो वहाँ से बात उठ गई कि जो कई ऐसे युवा हैं जो कई दिनों से आर्मी वैकेंसी के लिए परेशान हैं, परीक्षा का डेट बार बार कैंसिल हो जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब आप इतने लाखों करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव करा सकते हैं, क्या परीक्षा का आयोजन इतना मुश्किल है? आप परीक्षा नहीं करा सकते? बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल है। देश के युवा तो सवाल करेंगे ही, खास करके वैसे युवा जिन्होंने वोट किया है आपको, जो नौकरी करने के लायक हो गए हैं और उन्हें आप रोजगार मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। सारे स्क्रीनशॉट्स अभी आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। ये तमाम स्क्रीनशॉट्स उन्हीं से जुड़ा हुआ है। यूपी के 6000 लोगों का ये टीम है जो कह रहा है सर जरा इन पे भी ध्यान दीजिए। एयरफोर्स के लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहाली के लिए। इंडियन आर्मी में जाने के लिए जो अभ्यर्थी हैं, जो उसमें इच्छुक हैं, वैसे लोग इन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कमोबेश यही कुछ रिक्वेस्ट विनोद कापड़ी जी से पहले
रवीश कुमार के पास आती थी बैंकिंग को लेकर के, रेलवे को लेकर के, इन तमाम चीज़ों पर वो भी मुद्दा प्रमुखता से उठाते रहे, लेकिन सरकार है ये सुनती नहीं है। बिहार में कहा जाता है कि करीब 6 लाख ऐसे सरकारी पद अगर जोड़ दिया जाए तमाम विभागों को तो 6 लाख पद जरूर निकल आएंगे जो रिक्त पड़े हैं और जिसमें बहाली होनी चाहिए, लेकिन बहाली हो नहीं पा रही। आखिर सरकार का ये सुस्तीपन क्या कहलाता है? बिहार में हम कुछ और बात कर लेंगे, लेकिन बात केंद्र सरकार की उठी है और विनोद कापड़ी जी राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं, तो वो बात प्रधानमंत्री जी से डायरेक्टली करेंगे। वो मैसेज करते हैं, ट्वीट करते हैं और उनके ट्वीट को नोटिस किया जाता होगा, हालांकि रिप्लाई मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन नोटिस होता है। तो बिहार के भी युवाओं से यह अपील है कि विनोद कापड़ी जी को पकड़िए, उनको ट्वीट कीजिए, वो आपके मूवमेंट में थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। अब देखिए, जो कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, इनके पास बहुत सारा डेटा रहता है, इनसे सवाल भी किया जाता है तो इनको जवाब भी देना पड़ता है। इनसे पूछा गया था कि कितने पद सरकारी खाली हैं। इन्होंने कहा कि 1 मार्च 2020 तक उन्होंने आंकड़े दिए, उसके मुताबिक उनका कहना था लगभग 8.25 लाख के आसपास आंकड़े जॉब के खाली हैं सरकारी पदों पर और यहाँ पर बहाली हो सकती है। ये एक चर्चा की गई थी। अब इसको जरा सिलसिले बाहर या तोलने की कोशिश कीजिए, कंपेयर कीजिए कि ये 2020 की मैंने बात की, 1 मार्च 2018 को कहा जा रहा है कि 6.8 लाख पद खाली थे और ये भर्ती होनी चाहिए थी, 2019 तक में भर्ती होनी चाहिए थी। भर्ती ना हो करके ये खाली पदों की संख्या जो है ये 9 लाख के आसपास पहुंच गई, मतलब रिक्त पद जो है लगातार बढ़ते चले गए। फिर 2020 में जब ये आंकड़ा आया तो ये 8.72 लाख के आसपास बताया जा रहा है। आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि पद खाली हैं, लेकिन सरकार या तो भर्ती प्रक्रिया जो है वो करा नहीं पाती है, या फॉर्म निकलता है तो लोग उसे भरते हैं तो बरसों बीत जाते हैं, इंतजार होता रहता है, पद में पद जुड़ जाता है, रिक्ति बढ़ जाती है, लेकिन बहाली, वहां पर रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ सरकार कर नहीं पा रही है। वजह पैसे का नहीं होना, बहाली प्रक्रिया सुस्त होना, अब अफसरों की लेट लतीफ़ी, नेताओं की लेट लतीफ़ी सब जिम्मेदार है। और जो परीक्षा हो भी जाती है तो बिहार से उदाहरण लीजिएगा तो आप बाकी राज्यों की स्थिति तो भूल ही जाइएगा। इसी में एक जानकारी थी कि ग्रुप ए के 21,255 पद केंद्र सरकार के खाली थे और ग्रुप सी के 7.5 लाख से अधिक पद खाली थे। और 2018, 19 और 20-21 ये जो है पूरे सालों को, ईयर्स को आप अगर ऐड करते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि जो मेजर जॉब देने वाली हमारी एजेंसियां हैं सरकार की, चाहे वो एसएससी हो, आयोग हो, या यूपीएससी हो, रेलवे हो, यह तमाम आयोग ने मिल करके 2.65 लाख जॉब मात्र दिए। सीएमआई की रिपोर्ट जो आती है वो बताता है कि देश में बेरोजगारी दर कितनी है, कितने लोग जॉब खोज रहे हैं, हर महीना एक रिपोर्ट आ जाती है। इस रिपोर्ट को जब मैं देख रहा था तो इस रिपोर्ट में जो स्थिति है, कहा जा रहा है कि 5.5 करोड़ के आसपास लोग दिसंबर में जॉब की तलाश कर रहे थे, 3.5 करोड़ लगातार ढूंढ रहे थे, रोजगार मिल नहीं रहा, 1.7 करोड़ महिलाएं रोजगार तलाश कर रही थी, उन लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। हालांकि बेरोजगारी दर केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 6.57% घट के आ गई है। खुशी की बात है, लेकिन कैसे घट रही है, देश में पर कैपिटा इनकम क्या है, राज्य का पर कैपिटा इनकम क्या है, इन सब चीज़ों को जोड़िएगा तो फिर आंकड़े आपको बेमानी लगेंगे, क्योंकि ये आंकड़े छुपाने की बात हो सकती है। बेरोजगारी बहुत है देश में, ये आंकड़े, लिखित आंकड़े जो भी आते हैं, ये इसमें आप प्रामाणिकता जो है इस बात की हो सकती है कि डेटा है तो सही होंगे, लेकिन ये और अधिक होंगे, मेरा कहना ये। वर्ल्ड बैंक कहता है कि वैश्विक स्तर पर जो है 60% लोगों को रोजगार मिलना चाहिए थे, कोरोना काल में 55% पे आ गया। और देश में भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में 43% लोगों को ही रोजगार मिल रहा है, बाकी के 57% लोग रोजगार के लिए मारे फिर रहे हैं, बहुत दिक्कत है, मिल नहीं रहा है। और सीएमआई की बात मान लें तो 38% लोगों को ही भारत में रोजगार मिल रहा है। इससे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, लोग जॉब लगातार खोज रहे हैं। महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि जॉब की व्यवस्था कीजिए, और 60% लोगों को जॉब देने की जरूरत है, तभी जाकर के आप जो कह सकते हैं कि आप वैश्विक स्तर पर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो हुई केंद्र सरकार की बात। विनोद कापड़ी जरा बिहार की भी बात मैं कर रहा हूँ, इसे भी जरा समझिएगा, सुनिएगा कि बिहार में आज ही एक वीडियो आया छात्र नेता दिलीप का। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन होगा, कल ही आंदोलन कर रहे हैं कि बीएसएससी इंटर स्तरीय अभ्यर्थी बीते करीब 8 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बहाली हो जाए और बहाली हो नहीं पाई।
अब भी सब कुछ होने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद भी वो सब इंतजार कर रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कब आएगा। मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। अब कोर्ट में मुद्दा आएगा ही, क्योंकि विभाग ऐसी बदमाशी करता है जिसका कोई बेहिसाब बदमाशी, विज्ञापन से छेड़छाड़, नोटिफिकेशन कोच, बाद में जो मर्जी आया वो नियम बना दीजिए। दरोगा बहाली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शिक्षकों की बहाली की भी वही स्थिति है कि कौन इसमें जो है मेरिटधारी है, कौन नॉन मेरिटधारी है, किसकी बहाली हो रही है, पूरा उलझन, कंफ्यूजन, दोषपूर्ण प्रक्रिया, जिसको लेकर के बिहार में प्रदर्शन, आंदोलन, लाठीचार्ज ये आप देख रहे होंगे। तमाम बिहारियों के लिए मुश्किल हो गई है कि वो रोजगार की तलाश तो करते हैं, लेकिन सरकार रोजगार के नाम पर जो है बस ठेंगा दिखाती है। और लोग उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हों या बिहार के मुख्यमंत्री हों या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हों, रोजगार परक बातें करेंगे। मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख देना अलग बात है, लेकिन जब रोजगार तलाश करने की बात आती है तो कम से कम जो बहाली निकलती है वह भी समय पर पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे सिचुएशन में फंस करके कैसे स्थिति हो जाएगी जरा समझिए। इसलिए तो केजरीवाल जी का वीडियो मैंने आपको शुरू में ही सुना दिया था। तो ये पूरी स्थिति है देश भर में। बिहार में भी बहुत बेरोजगारी है। यहाँ पर तो 3.5 करोड़ से मान लीजिए 7.5 करोड़ अगर वोटर हैं, अगर बढ़ के हो गए होंगे 2020 तक तो 7 करोड़ के आसपास वोटर थे। उसमें 3.5 करोड़ से अधिक वोटर युवा थे जो 18 साल से 35 साल के थे। कम से कम 18 साल से 30 साल वाले, 32 साल वाले जरूर रोजगार ढूंढ रहे होंगे। इन लोगों को रोजगार मिलता है क्या? ये बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। तमाम ये गंभीर मुद्दे हैं। इस पर अगर वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार इसको अगर साझा करें तो बहुत खुशी की बात होगी। तो उम्मीद है ये मुद्दे भी उठेंगे और हो सकता है बिहार के युवाओं के लिए, देश के युवाओं को कुछ भला हो जाए इस वीडियो के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।